आसपास की चीजों से जब अपडेट रहते हैं, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के प्रति, उसको बोलने के प्रति, समझने के प्रति जो आपका पर्सपेक्टिव होते हैं वो विकसित होते हैं। आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो बनती है। मैंने पूरा बताया, पहले कौन सा पन्ना पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है। भाई पूछ रहा आगे से पढ़ूं पीछे से? जैसे भारत की संसद है, तो भारत की संसद में दो हाउस है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। कौन कौन से दो सदन है? लोकसभा और राज्य। वैसे ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट होती भाई, हमारा पूरा सिस्टम तो ब्रिटेन से लिया हुआ है, तो अपने यहाँ संसद और वहां पे क्या होगी? पार्लियामेंट। वहां पे भी दो हाउस है, एक का नाम होता है हाउस ऑफ कॉमन्स, एक का नाम होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। कौन कौन से दो? जहां कॉमन लोग बैठे, हाउस ऑफ कॉमन्स। जहां बड़े लॉर्ड बैठे, वो क्या हो गया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो उनका जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, उसके अंदर एक लीडर ऑफ अपोजिशन थे। कौन थे? लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता। बोलो देखिए कौन थे? विपक्ष के नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन। उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? बताओ देखिए, राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली। कौन है? अभी 2 दिन पहले बनाए गए हैं। अलवर से कांग्रेस के एमएलए हैं टीकाराम जी। टीकाराम जी को 2 दिन पहले विपक्ष का क्या बनाया गया है? वह राजस्थान की विधानसभा में सरकार किसकी? बीजेपी की। तो विपक्ष किसका? कांग्रेस। तो कांग्रेस भी तो अपना नेता बनाएगी। तो जो कांग्रेस के नेता बनाए गए, कौन बनाए गए? टीकाराम। याद रखना है, कोई क्वेश्चन पूछेगा करंट कैसे तैयार करें, ऐसे अभी कर भाई, ऐसे घर पे ना डेली अखबार पढ़ना होता है। मैं कहूं कि पूरा दिन बीत जाए, ऐसा हो सकता है आपके साथ कभी कभी कि आप पूरे दिन, आपको टाइम नहीं मिला, आप नोट्स वापस रिवीजन नहीं कर पाए, कि कोई हॉस्पिटल में घर वाले कोई आ गए, बुला लिया आपको कि यार हम आए में, तू भी यहाँ पे मिलने के लिए आ जा। आपका कोई दोस्त बीमार हो गया, आप उसके साथ कहीं चले गए, हताई लग गई कहीं पे, चाय की थड़ी पे पूरा दिन निकाल दिया। 100 बहाने हो सकते हैं। रात को आपको लगा यार आप तो क्या पढ़ेंगे, थक गए, तो भी अखबार पढ़ना। एक भी दिन ऐसा ना जाए जिस दिन आप अखबार ना पढ़े। यदि आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं और आप अखबार नहीं पढ़ते हैं, तो फिर मतलब ही क्या है? इसका मतलब आप देश दुनिया की बातों से अपडेट ही नहीं है। आपके आसपास में कहां पर क्या घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में आप कुछ भी जानते? ये सब पता ही होना चाहिए कि हुत्ती, हुत्ती क्या है? हुत्ती आजकल अखबार में डेली आ रहा होगा, हुत्तीज कौन है? कहां के हैं हुत्ती विद्रोही? यमन। कहां के हैं? कई तो मेरी तरफ से देख रहे हैं, अखबार क्या होता है? तूने तो कहा बैन कर दिया था, अखबार कहां आएगा? अब बैन नहीं है, अब आता है ना। एक अखबार का नाम है दैनिक भास्कर। क्या नाम है? एक अखबार का नाम है राजस्थान पत्रिका। क्या नाम है? ये दोनों बैन नहीं है, ये आते हैं, आप मंगवा सकते हो। इनमें बिच्छू भी नहीं होता है कि आप हाथ लगाओ रही हो डंक मार जाए, ऐसा भी आपके साथ होगा? डेली पढ़ना है, ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप में से 95% लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस देखते रहें। अब आप मेरे से पूछोगे सर उसमें क्या पढ़े? जो अच्छा लगे वो पढ़ लेना। पढ़ना तो शुरू करो। ये सवाल तब हुआ करते थे पहले, जब हम लोग तैयारी करते तब हम पूछते सर अखबार में क्या पढ़े, क्योंकि हम यहां आने से पहले भी अखबार पढ़ा करते थे। तो फिर सर बताते कि भाई इतने दिन तक तुम अखबार में ये पढ़ते थे कि सब्जी मंडी में 2 सांड लड़े, 2 लोग घायल हुए। आज के बाद इस न्यूज की तरफ ध्यान देने की कोई आवश्यकता। आज से पहले तुमने ये पढ़ा था कि टेम्पो ट्रेलर की भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ये भी आज के बाद पढ़ने की आवश्यकता। आज से पहले तुम ये पढ़ रहे थे कि प्रेम प्रसंग के चलते युवक ने की आत्महत्या। आज के बाद ये भी पढ़ने की आवश्यकता। एकदम पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़नी, इस प्रकार की कोई टेम्पो ट्रेलर भिड़ंत वाली न्यूज ही नहीं पढ़नी। तो सर क्या पढ़े? तब सर हमें समझाते कि भाई अखबार जब खोलोगे तो उसका जो लास्ट पन्ना होता है, उसमें सेकंड लास्ट पन्ने पे, लास्ट के इधर वाले पन्ने पे लिखा होता है देश विदेश। क्या होता है? वो डेली पढ़ना है। और क्या पढ़ना है कि उसके अगला तो तुम वैसे ही पढ़ लोगे क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स है। पर सर कहते पर तुम केवल क्रिकेट पढ़ के छोड़ देते हो। अब तुम पढ़ना कि बास्केटबॉल का मैच भी कहां पर हुआ था, बड़ा कोई टूर्नामेंट, फुटबॉल का टूर्नामेंट कहां चल रहा है, टेबल टेनिस में कौन सी लड़कियां खेल रही है, बैडमिंटन के अंदर कौन खेल रहे हैं, कहां पर टूर्नामेंट हो रहा है, थॉमस कप किसका होता है, उबेर कप किसका होता है, इन सब बातों की जानकारी रखना।
राजस्थान कहीं खेलने गई तो कहाँ खेलने गई, कौन से नंबर पे रही, कौन से गेम के अंदर खेलने के लिए गई थी, वो टूर्नामेंट कहां पर हुआ था, ये सारी बातें याद रखना। फिर तुम जब उसको वापस घुमाओगे तो एक पेज आएगा, उस पर लिखा होगा इकोनॉमी। क्या लिखा होगा? पर ये अभी मत पढ़ना, ये तब पढ़ना जब मैं आपको इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, ऐसा सर कहा करते थे। अब तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, अब तो विजय सर आगे पढ़ाएंगे ना, तो जब विजय सर आपको इकोनॉमी पढ़ा देंगे तब वो पेज पढ़ना है। उसके बाद एक पन्ना और पलटोगे तो एक पन्ना आएगा, उस पर लिखा होता है संपादक की। क्या लिखा होता है? वो पूरा पढ़ना है। उसमें कुछ भी लिखा हुआ वो सारी की सारी चीजें पढ़नी है उसके ऊपर। उस पर आर्टिकल्स आएंगे नए नए, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आर्टिकल्स आएंगे, तो आपका उससे समझ विकसित होती है। हो सकता है एक दिन किसी बात के पक्ष में आए, दूसरे दिन उसी बात के विपक्ष में। एक दिन लिखा हुआ हो कि भाई ये बात सही है, और अगले दिन लिखा हुआ ये बात सही नहीं है, पर आपको कम से कम इससे नजरिया मिलेगा कि यार अपने थॉट्स क्या होना चाहिए, अपना जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे काम करनी चाहिए। धीरे धीरे हम सीख जाएं। ये नहीं कि अचानक आपने एक दिन एक लेख पढ़ा और आपको वो टॉपिक पूरा याद हो गया, नहीं, पर कम से कम जो बेसिक समझ होती है उस टॉपिक के बारे में ये तो आया, ताकि अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि हुती कौन है, तब ऐसे ना देखो हुती कौन है, कम से कम ये तो बताओ कि यार इस प्रकार की कोई देश दुनिया के अंदर बात तो चल रही है। और क्या पढ़े सर? की फिर मेन पेज पढ़ लेना, फ्रंट जो आता है वो पढ़ लेना। फ्रंट पे क्या पढ़े? फ्रंट पे पॉलिटिकल छोड़ना, पॉलिटिकल छोड़ के पढ़ लेना। जैसे तो पॉलिटिकल छोड़ के कोई आया कि G20 देशों का सम्मेलन हो रहा है, कौन से वो G20 देश है, ये सम्मेलन कहाँ हो रहा है, इस सम्मेलन में क्या मांगे उठाई जाएगी, पिछला सम्मेलन कहाँ हुआ था, वो सारी बातें। और चूंकि वो G20 सम्मेलन कहीं भी हो रहा होगा तो 5 दिन तक अखबार में आएगा, मोदी जी पहुंचे, फलान जी आए, मोदी जी ने बात की, फलाने जी ने बात की, इस प्रकार का कुछ ना कुछ चलेगा। 5 दिन तक जब लगातार एक एक बात पढ़ोगे, यहां पर सम्मेलन, यहां पर सम्मेलन, यहां पर सम्मेलन, तो उसके लिए बाद में अलग से पढ़ने की आवश्यकता। और क्या पढ़े? और कोई उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की कोई न्यूज हो तो वैसे पढ़ो, या सरकार ने कोई बिल पास किया हो, संसद ने कोई बिल पास किया हो, सरकार ने कोई बिल लागू किया हो, इस प्रकार की चीजें पढ़ो। या तो वो चीजें प्रशासनिक वाली चीजें पढ़ो, या उसके अंदर कोई देश विदेश वाली बातें पढ़ो, इंटरनेशनल रिलेशन वाली बातें पढ़िए। प्योर पॉलिटिकल बातें होती है वो ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता। हाँ, यदि आपका इंटरेस्ट है किसी का तो पढ़ लिया जाए, उसमें 10 मिनट लगते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अखबार डेली रात को पढ़ा जाए, सुबह नहीं पढ़ा जाए। रात को जब सोने जा रहे हो तब अखबार पढ़ा जाए, क्योंकि यदि आप सुबह सुबह अखबार पढ़ लोगे या दिन में कभी भी अखबार पढ़ लोगे तो अखबार में जितनी चीजें पढ़ी वो दिमाग में घूमेगी आपके। फिर आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार यहाँ हार गई क्या चुनाव, या क्रिकेट के अंदर कल मैच हार गए क्या, 2 सुपर ओवर हो गए थे क्या, तो फिर आपका दिमाग पूरे दिन वहां जाएगा, दिमाग पूरे दिन वहां जाएगा, तो बाद में बाकी जो चीजें कोर्स वाली पढ़ोगे वो दिमाग के अंदर जाएगी। इसलिए दिमाग का खाली रहना बेहद जरूरी है। रात को पढ़ा जाए, जब भी अखबार पढ़ा जाए तब कॉपी पेन साथ में लेके पढ़ा जाए, रजिस्टर लेके बैठा जाए, रजिस्टर लेके बैठा जाए। और कुछ भी चीज आपको लगेगा ये चीज थोड़ी सी अलग है, उनको नोटिस कर लिया जाए। आप 30 दिन तक लगातार अखबार पढ़ लीजिए, 1 महीने का करंट कंप्लीट। पर स्टूडेंट इतना आलसी निकम्मा हो चुका है कि वो अखबार नहीं पढ़ता। फिर जब 30 दिन समाप्त हो जाते हैं, वो मार्केट जाता है, एक मैगजीन लाता है जो 10 रुपए की आती है, उसमें 30 दिन का करंट होता है, वो उसको पढ़ने के घोटे मारने की कोशिश करता है। अब उस मैगजीन को पढ़ लेगा, और 30 दिन का एक साथ पढ़ लेगा, पर एक एक दिन का नहीं पढ़ेगा। जबकि मैगजीन में सिंगल लाइनर है, एक एक लाइन है, एक एक लाइन को याद करना बेहद कठिन है। जब किसी चीज को आप बड़े तौर पे पढ़ते हो तो चीजें स्वतः याद हो जाती है, अपने आप याद हो जाती है। पर मार्केट भी इस बात को जानता है कि स्टूडेंट निकम्मा है, इसलिए उसने मैगजीन निकालनी शुरू कर दी। स्टूडेंट भी जानता है कि मैं निकम्मा हूं, इसलिए अखबार के वो हाथ लगाएगा। इसलिए आप में से ऐसा कोई जो अखबार नहीं पढ़ता हो और जिसको लगे कि मेरे से तो अखबार नहीं पढ़ा जाएगा, वो तैयारी छोड़े। इस तैयारी का कतई मतलब नहीं है। आपको सर करंट के तो क्वेश्चन है, मैं तो कहता हूं सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, क्या पता करंट का, फिर भी पढ़ा जाए। आसपास की चीजों से जब अपडेट रहते हैं, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के प्रति, उसको बोलने के प्रति, समझने के प्रति जो आपका पर्सपेक्टिव होते हैं वो विकसित होते हैं, आपकी जो थॉट प्रोसेस होती है वो बनती है। इसलिए आसपास की चीजें पढ़ी जानी चाहिए। पढ़ लोगे अखबार पक्का? फिर मैं पूछूं विपक्ष का नेता कौन है, तब नहीं कहोगे पैथिक लॉरेंस, ऐसे नहीं बोलोगे। कईयों को अभी तक लग रहा है कि टीकाराम जूली कौन है, लिखो। कईयों को यह भी लग रहा है कि विधानसभा क्या होती है, अरे एक होती है कुछ ऐसा, मरने दो अपने, नहीं आ रहा तो। हाँ, सारी रात रामायण पढ़ी, सुबह उठते का सीता किसका बाप था। मैंने पूरा बताया, पहले कौन सा पन्ना पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है, बाद में कौन सा पढ़ना है। भाई पूछ रहा आगे से पढ़ूं पीछे से, बीच में से, एकदम बीच में से, यू सेंटर से, या यूं करना फेंकना ऊपर, जो पन्ना पहले नीचे आए उस पन्ने को पढ़ना सबसे पहले।